व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है ऑक्सीजन। दोस्तों, ये कहानी एक लड़की की है जो कि एक पॉड में बंद होती है, एक बॉक्स में बंद होती है और धीरे धीरे उसकी ऑक्सीजन कम हो रही है। क्या वो लास्ट में बच पाती है या नहीं, चलिए जानते हैं। और ये कहानी का क्या मतलब है, इस कहानी का हमें क्या दिखाने की कोशिश करी गई है, ये भी मैं इस बारे में बात करूँगा। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हमें कुछ चिपचिपा सा पदार्थ दिखाया जाता है। कोई लाल कलर का जाल दिखाया जाता है जिसमें से कि एक लेडी बाहर आती है। वो खुद को उस जाल से बाहर निकालती है और उसकी बॉडी पर काफ़ी सारे वायर्स होते हैं और ट्यूब लगी होती है। वो उस जाल को अपने ऊपर से हटाती है और इसके बाद वो देखती है कि उसके सर पे भी काफ़ी सारे केबल्स लगे हुए हैं। तो उन सभी केबल्स को हटाती है और अपनी आँख खोलती है। जब वो होश में आती है तो वो ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए बुलाती है, लेकिन यहाँ पर उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। हम देखते हैं कि दोस्तों धीरे धीरे सभी लाइटें ऑन होती है और वो अपने आप को एक पॉड में पाती है। एक तरह का ये बॉक्स होता है जो कि स्लीपिंग पॉड बोल सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे मॉनिटर्स लगे होते हैं जो कि उस लेडी को एग्जामिन कर रहे थे, उसकी बॉडी को एग्जामिन कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, जैसे उसका बीपी अगर बढ़ता है या फिर उसका शुगर बढ़ता है, उसकी दिल की धड़कन कितनी होती है, हर चीज़ को एग्जामिन कर रहे थे। इस लेडी को कुछ भी याद नहीं होता है कि वो यहाँ पर कैसे आई है, वो खुद से यहाँ आई है या फिर उसे यहाँ पर लाया गया है। उसे यहाँ तक कि अपना नाम भी याद नहीं होता है। यहाँ पर इस पॉड के अंदर एक बहुत ही एडवांस AI सिस्टम होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि आप यूज़ करते हो सिरी या फिर गूगल असिस्टेंट। ये इन सभी से बहुत ही ज़्यादा हाईटेक होता है। इसका नाम होता है मेडिकल इंटरफेस लायंसन, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में मिलो बुला सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जितना भी डेटा होता है इस पॉड का, वो सभी मिलो कंट्रोल कर सकता है। अब ये जो लड़की पॉड में होती है वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाती है, उसका दम घुटने लगता है क्योंकि उसे यहाँ से जल्द बाहर निकालना था। वो ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए बुलाती है दोस्तों, लेकिन हम देखते हैं कि ये पॉड बहुत ही ज़्यादा अंदर कहीं दफनाया गया है या फिर इसको अंदर रखा गया है और इसकी आवाज़ कहीं दूर दूर तक कोई सुनने वाला नहीं है। और इसी बीच इस लड़की को कुछ हेलुसिनेशन आते हैं जिसमें वो अपने आप को पिछली यादों से कनेक्ट कर पाती है। वो देखती है कि वो एक हॉस्पिटल में है और तभी मिलो से बताता है कि वो एक मेडिकल पॉड में है। इस लड़की को ये सुन के ऐसा लगता है कि शायद वो बीमार है, तभी उसको यहाँ पर रखा गया है। बहुत ही ज़्यादा पैनिक होने लगती है और रोने लगती है, लेकिन बाद में वो खुद को हिम्मत देती है, खुद को संभालती है और अपना दिमाग लगाना चालू कर देती है। वो मिलो से पूछती है कि बताओ मेरा नाम क्या है। मिलो से बताता है कि ये ओमनिकॉर्न 67 है। एक्चुअल में दोस्तों वो इस पॉड का नंबर बता रहा था, यहाँ पे उसे उसका नाम भी पता नहीं होता है। अब ये सुनकर वो लेडी पूछती है कि ये ओमनिकॉर्न 67 किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। तभी वो मिलो उसे एक इमेज शो करता है जो कि एग्जैक्टली उस लेडी की कॉपी होती है। अब ये देखकर उस लेडी को भी समझ नहीं आता है, जैसे कि हमें समझ नहीं आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पर एक और परेशानी होना चालू हो जाती है। इस पॉड के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। अभी वो ऑक्सीजन लेवल 33% पे आ चुका है। अब वो लेडी और ज़्यादा पैनिक हो जाती है और मिलो से बोलती है कि मुझे यहाँ से जल्द बाहर निकालो, जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। और यहाँ पर दोस्तों मिलो उसके बात मान लेता है, लेकिन वो बोलता है कि यहाँ से बाहर निकालने के लिए मुझे एक कंफर्मेशन कोड चाहिए। और इस लेडी को कुछ भी याद नहीं होता है कि वो कंफर्मेशन कोड क्या है और बिना कंफर्मेशन कोड के ये पॉड नहीं खुलेगा, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा सकती। अब इस पॉड के अंदर उस लेडी को एक और चीज़ पता चलती है कि वो किसी को भी कॉल लगा सकती है। तो ये सुनते ही वो मिलो को तुरंत ही पुलिस को कॉल लगाने को बोलती है। मिलो से बोलता है कि मेरे पास 247 पुलिस के नंबर हैं। तो वो लेडी बोलती है जो भी पहला नंबर है तुरंत ही उस पर कॉल लगाओ। और वो दोस्तों कॉल एक पुलिस वाले को लग जाता है। अब वो लेडी उसे बात करती है। अब वो लेडी उस पुलिस वाले से बात करती है और बताती है कि वो एक सील्ड पॉड में है और उसकी तुरंत ही मदद की जाए। वो पुलिस वाला उसे पूछता है कि आप अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर दीजिए, लेकिन लेडी को कुछ भी याद नहीं होता है। तो वो पुलिस वाला बोलता है कि मैम अगर आप फॉल्स रिपोर्ट करवा रही हैं तो वो भी एक क्राइम हो सकता है, इसके लिए आपको जेल हो सकती है। लेकिन लेडी उसे समझाने की कोशिश करती है कि मेरा बिलीव करो, मैं सच बोल रही हूँ। इसके बाद पुलिस बोलती है कि मैम आप कुछ याद करके हमें बताने की कोशिश करिए, आखिरी बार आपकी क्या लोकेशन थी। लेकिन यहाँ पर इस लड़की को कुछ भी याद नहीं होता है। इसके बाद पुलिस कहती है कि मैम अब आपने पॉड की मैन्युफैक्चरिंग डिटेल या फिर सीरियल नंबर बताइए जिसकी मदद से हम आपको ढूंढ पाएँ। और वो ये सुनते ही वो लेडी जल्दी से वो सीरियल नंबर ढूंढने लगती है और उसे फाइनली वो मिल भी जाता है। वो पुलिस वाले को वो नंबर बता देती है, लेकिन साथ में वो ये भी बताती है कि आप मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, मैं कहीं बहुत ही अंडरग्राउंड हूँ। लेकिन पुलिस वाला बोलता है कि मैम आप घबराइए मत, हम आपको ढूंढ लेंगे। और इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि मैम आपकी कंप्लेन अपने सुपीरियर को मैं देना चाहता हूँ। दोस्तों जैसे ही वो सुपीरियर को फ़ोन ट्रांसफ़र करता है और फ़ोन यहीं पे कट हो जाता है। फ़ोन कटने के बाद एलिजाबेथ मिलो से बोलती है कि तुम ओमनिकॉर्न 247 का DNA चेक करो।
के बाद मिलो DNA चेक करके उसको कुछ फ़ोटोज़ दिखाता है और ये पिक्चर्स एलिजाबेथ की होती है जो कि रियल एलिजाबेथ थी, और जिससे देखकर एलिजाबेथ को पता चलता है कि उसका असली नाम एलिजाबेथ है और सब लोग उसे लिज कह के बुलाते हैं। लिज को लगता था कि उसने खुद को किसी एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। तभी यहाँ पर उसके पॉड में एक इनकमिंग कॉल आती है और जो कि मोरियो साइंस और टेक्नोलॉजी के कैप्टन की होती है। तो वो लिज से बोलते हैं कि आप घबराइए मत। दोस्तों यहाँ पे हम एलिजाबेथ को शॉर्ट फॉर्म में लिज बुलाएंगे और कैप्टन लिज से उसकी ऑक्सीजन लेवल पूछते हैं तो वो बताती है कि अभी 31% ऑक्सीजन लेवल बची हुई है। वो बताता है कि 43 मिनट की आपके पास ऑक्सीजन बची हुई है और ये बात वो कैप्टन को बताती है। अब इसके बाद कनेक्शन दोबारा से लॉस्ट हो जाता है और अब लिज की हिम्मत घटना शुरू हो जाती है क्योंकि एक तरफ उसकी ऑक्सीजन कम हो रही थी और दूसरी तरफ वो परेशान हो रही थी कि वो यहाँ पे कैसे फंस गई। अब इन सब चीज़ों को देखकर वो रोना चालू हो जाती है और मिलो से बोलता है कि मैम आप घबराइए मत, आप जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएंगी। और दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन लेवल और कम होता जा रहा है। अब लिज बेहोश होने लगती है और उसे कुछ विजन आते हैं जिसमें वो देखती है कि एक आदमी कुछ रिसर्च कर रहा होता है और फिर वो एक छोटी सी बच्ची को भी देखती है और हम यहाँ देखते हैं कि ऑक्सीजन लेवल घटकर 22% हो गया है। अब इसके बाद लिज मिलो से बोलती है कि तुम जितना भी जानते हो डॉक्टर एलिजाबेथ के बारे में वो सारी चीज़ें मुझे दिखाओ। और मिलो उसे सारी चीज़ें दिखाता है एलिजाबेथ के बारे में। यहाँ हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ एक साइंटिस्ट थी, उसने बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं। और इसके बाद लिज मिलो से बोलती है कि उसका सोशल मीडिया अकाउंट दिखाओ। तो जब यहाँ पर लिज एलिजाबेथ का सोशल मीडिया अकाउंट देखती है तो वहाँ पर उससे पता चलता है कि उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक हस्बैंड भी है जिसका नाम है लियो, और वो भी एक डॉक्टर था। और यहाँ पर वो अपनी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ देखती है अपने हस्बैंड के साथ। और अब इन सब फ़ोटोज़ के देखने के बाद लिज मिलो से बोलती है कि लियो को कॉल लगाओ, जो कि उसका हस्बैंड होता है। वो कॉल लगाता है लेकिन वहाँ पर कॉल एक लेडी उठाती है और जैसे ही लिज उसे बात करने की कोशिश करती है वो फ़ोन कट कर देती है। इसके बाद लिज सोचती है कि वो अगर पॉड ख़राब कर दे तो शायद वो यहाँ से निकल सकती है। वो उसमें छेद करने की कोशिश करती है, काफ़ी वायर वगैरह यहाँ से उधर करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसको शॉक लगता है और वो नाकामयाब हो जाती है। दोस्तों इस पॉड को ऐसा डिज़ाइन किया गया कि इसे ख़राब नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी इसे ख़राब करने की कोशिश करेगा तो उसको शॉक लगेगा। और तभी कैप्टन का कॉल आता है लिज को और कैप्टन बोलते हैं कि लिज तुम घबराओ मत, हमारे कुछ आदमी उस कंपनी तक पहुंच गए हैं जिसमें कि आपका पॉड बनाया गया है और वो जल्द से जल्द उस कोड को हासिल कर लेंगे जिसकी मदद से आपके पॉड को खोला जा सकता है। अब यहाँ पर वो लिज की ऑक्सीजन लेवल पूछते हैं तो हमें पता चलता है कि अब सिर्फ 22% ऑक्सीजन लेवल बची हुई है। और यहाँ पर लिज कैप्टन से पूछती है कि मेरे हस्बैंड लियो कैसा है। वो कैप्टन उसे बताता है कि तुम्हारा कोई भी हस्बैंड नहीं है, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, ये सब सिर्फ तुम्हें एक हेलुसिनेशन आ रहा है, ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है। और इसके सुनने के बाद लिज अपना सोशल अकाउंट दोबारा चेक करती है जिसमें कि उसने अपने हस्बैंड को अपने साथ देखा था। जब वो खोलती है तो वो देखती है दोस्तों वहाँ से उसका हस्बैंड गायब हो चुका है, वो उस फोटो में अकेले खड़ी होती है। और ये सब देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग एक्चुअल में उसके साथ क्या कर रहे हैं। उसे लग रहा था कि इन लोगों ने जानबूझ के कैप्टन ने और उनकी टीम ने यहाँ पर उसे कैद करके रखा है। वो फिर से अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है और गुस्से की वजह से जितनी बार वो अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही थी उतनी बार उसकी मेमोरीज़ उसे याद आने लगती है। यहाँ पर उसे एक और चीज़ याद आती है दोस्तों, वो देखती है कि लियो को एक बहुत ही जानलेवा बीमारी हो गई है जिसके कि उसकी बॉडी पे काले काले निशान आ गए हैं। अब इसके बाद कैप्टन उसे दोबारा कॉल करते हैं लेकिन लिज उनका कॉल काट देती है। लेकिन कई बार कैप्टन के कॉल करने के बाद लिज उनका कॉल उठाती है और बोलती है कि तुम लोग मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो, तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों कैद करके रखा है, प्लीज़ मुझे यहाँ से जल्द बाहर निकालो। अब यहाँ पर लिज को दोबारा कॉल आना शुरू हो जाता है। ये उसी लड़की का कॉल होता है जिसने उसका फ़ोन कट कर दिया था जब उसने लियो को कॉल लगाया था। लिज उससे पूछती है कि लियो को क्या हुआ है तो वो बताती है कि लियो मर चुका है, लेकिन लिज उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी और उसका फ़ोन बार बार काट रही थी। लेकिन वो लेडी दोबारा उसको फ़ोन करती है और उससे समझाने की कोशिश करती है कि मेरी बातें ध्यान से सुनो और फ़ोन मत काटना प्लीज़। वो औरत बोलती है कि मुझे इस पॉड को खोलने का पासवर्ड पता है, तुम्हें यहाँ से मैं बाहर निकाल सकती हूँ, तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इसके बाद लिज उसकी बात सुनने लगती है और पूछती है कि क्या है पासवर्ड। वो बोलती है कि अगर तुम्हें पासवर्ड पता चल गया और अगर तुमने इस पॉड को खोल भी लिया तो भी तुम मारी जाओगी। यहाँ पर लिज उसकी बात नहीं सुनती और बोलती है कि ठीक है, पहले तुम मुझे यहाँ पर इसका कोड बताओ। और कोड जानने के बाद वो कोड उसको डायल कर देती है जिसके बाद पॉड खुलने वाला होता है। लेकिन तभी वो लेडी लिज से बोलती है कि प्लीज़ मेरी बात एक बार ध्यान से सुन लो, लास्ट टाइम मेरी बात सुन लो।
और तभी यहाँ पर वो लेडी एक राज खोलती है। वो बताती है कि तुम अभी धरती पर नहीं हो, अभी तुम स्पेस में हो। और यहाँ एक और राज हमें पता चलता है कि जो कि वो औरत बताती है कि पृथ्वी पर एक वायरस फैल चुका है जिसमें कि अगले 2-3 सालों में सारे लोग मारे जाएंगे और यहाँ पर सभी लोग का सर्वनाश हो जाएगा, पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। और इन सभी को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हमें यहाँ पर एक नए प्लैनेट पे शिफ्ट होना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने 10,000 लोगों को चुना और उन्हें एक डीप स्लीप में भेजकर एक दूसरे प्लैनेट में भेजने की तैयारी कर रहे थे। वो लेडी बताती है कि तुम्हारी तरह ऐसे ही 10,000 और पॉड हैं जो कि तुम्हारे आसपास हैं। उन सभी को सुलाया गया है, उनमें से बहुत सारे लोग मारे गए हैं और बहुत सारे लोग अभी भी जिंदा हैं। वो लेडी बताती है कि तुम्हें जिस प्लैनेट पर भेजा जा रहा है उसका नाम है वॉल्फ 1061, जो कि पृथ्वी के लोगों के लिए बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल पृथ्वी जैसा ही उसे बनाया गया है। वहाँ पर सारे लोग एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं और वो 4,000 किलोमीटर दूर है यहाँ से। वहाँ पहुँचने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए तुम सभी लोगों को हाइपर स्लीप में रखा गया है। अब वो लेडी उसे बताने की कोशिश करती है कि तुम्हें अपने पॉट्स को सही करना होगा जिसकी वजह से तुम दोबारा डीप स्लीप में जा सको, नहीं तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। यहाँ पर वो उसकी मदद कर ही रही होती है कि यहाँ पर दोस्तों उस लेडी के घर पे मिलिट्री वाले आ जाते हैं और उसे कैद कर लेते, क्योंकि वो लिज से बात कर रही थी और उसने लिज को सारी सच्चाई बता दी थी, जो कि गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती कि कोई भी इसके बारे में जान सके। पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चल गया कि दुनिया ख़त्म होने वाली है तो हर तरफ पैनिक हो जाएगा और सारे लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे। लेकिन जाने से पहले वो लिज को बताती है कि तुम्हें अपनी मेमोरीज़ को याद करना होगा और तुम दोबारा से हाइपर स्लीप में जाना होगा, नहीं तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब तभी यहाँ पर कॉल कट हो जाता है उस लेडी का और वो लेडी चली जाती है। और जिसके बाद लिज मिलो से पूछती है कि इस पॉड को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो मिलो बताता है कि हीटिंग इश्यू की वजह से एक प्रोसेसर ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से ये पॉड में ख़राबी हो गई है और आप डीप स्लीप से बाहर आ गई हैं। और इसके बाद लिज बहुत ही ज़्यादा परेशान और फ्रस्ट्रेट हो जाती है, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं है, उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है इस पॉड को ठीक करने का। इसलिए वो अपनी मॉम को कॉल करती है। जी हाँ दोस्तों, उसकी मॉम को उसका नाम याद आ जाता है, तो वो अपनी मॉम को कॉल करती है। उसकी मॉम पूछती है कि बेटा तुम कहाँ पर हो, तुम मुझसे 2-3 दिन से मिलने क्यों नहीं आई हो। तो लिज उनसे बात करते करते रोने लगती है और वो उन्हें सच नहीं बता सकती है। लिज की मामू से पूछती है कि बेटा मैं तुम्हारी आवाज़ सुन नहीं पा रही हूँ, तुम्हारी आवाज़ बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है, क्या तुम कार में हो। ये सारी बातें सुनकर लिज और ज़्यादा रोने लगती है और तभी दोस्तों उसकी मॉम का भी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर लिज बहुत ही ज़्यादा उदास और फ्रस्ट्रेट हो जाती है। इस वजह से वो मिलो से बोलती है कि इस पॉड को खोल दो और वो उसका कोड उसे दे देती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो पॉड खुलने वाला होता है लिज उसे रोक देती है और बोलती है कि मेरी तरह और कितने पॉड यहाँ पर अवेलेबल है। तो मिलो बताता है कि टोटल यहाँ पर 10,000 पॉड हैं, जिनमें से बहुत सारे पॉड ख़राब हो चुके हैं। और दोस्तों जब मिलो उनका विजन दिखाता है तो हम देखते हैं कि उन पॉड्स में से बहुत सारे जो आदमी की बॉडीज़ हैं वो बाहर आ गई हैं और वो स्पेस में तैर रही हैं। मतलब कि बहुत सारे यहाँ पर पॉड्स ख़राब हो चुके हैं, जिसमें से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे यहाँ पर इस स्पेसशिप में पॉड्स बाकी हैं जो कि अभी चल रहे हैं, जो कि फंक्शनल है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन लेवल और ज़्यादा कम हो रहा है, वो घटकर 8% पे आ चुका है। और तभी यहाँ पर लिज मिलो से पूछती है कि क्या इस पॉड में लियो भी है। लियो दोस्तों उसका हस्बैंड था। तो मिलो बोलता है कि लियो क्या होता है। एक्चुअल में मिलो को लियो के बारे में पता नहीं होता है, वो समझ नहीं पा रहा था कि लिज उसे किसके बारे में पूछ रही है। मिलो बोलता है कि प्लीज़ मुझे पॉड नंबर बताइए जिसकी मदद से मैं आपके हस्बैंड को ढूंढ सकूं। लेकिन वो अपने दिमाग पर ध्यान देती है और जिसकी वजह से उसे अपने हस्बैंड का पॉड नंबर याद आ जाता है। और जिसके बाद मिलो उसके हस्बैंड को ढूंढ लेता है। मतलब कि लियो दोस्तों यहाँ पर अभी भी जिंदा था और वो भी उसी के साथ पॉड में था। और जिसके बाद लिज मिलो से बोलती है कि मुझे लियो का फेस दिखाओ। तो वो उसका फेस दिखाता है और उसका फेस देखने के बाद लिज को लगता है कि ये लियो नहीं हो सकता, क्योंकि लियो के फेस पे एक स्कार था, उसके माथे पे एक स्कार था जो कि इसके ऊपर नहीं है। और यहाँ पर उसे कुछ शक होने लगता है। वो मिलो से बोलती है कि मुझे एलिजाबेथ की वीडियोस दिखाओ और उस वीडियोस में देखती है कि और जब उन वीडियोस को ध्यान से देखती है एलिजाबेथ तो वो एक बूढ़ी औरत होती है। मतलब कि एलिजाबेथ अब बूढ़ी हो चुकी है। अब लिज को पता चलता है कि वो भी एक क्लोन है जो कि एलिजाबेथ की है। उसके पास सिर्फ एलिजाबेथ की मेमोरीज़ है जो कि उसमें ट्रांसफ़र की गई हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इंसानों ने खुद को ना भेजकर उनके क्लोन को भेजना स्पेस में सही समझा और लिज भी इन्हीं में से एक है। इसका मतलब कि लियो भी पृथ्वी पर मर चुका है और जो यहाँ पर लियो है वो उसका क्लोन है, जैसे कि एलिजाबेथ लिज की क्लोन है। अब ये सारी कहानी लिज को समझ आ जाती है और हम देखते हैं कि अब ऑक्सीजन लेवल घटकर 2% पर आ चुका है और अब बहुत ही ज़्यादा कम ऑक्सीजन लेवल बचा हुआ है। अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसकी मौत हो जाएगी।
अब लिज के पास कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो मिलो से बोलती है कि मुझे स्पेस में छोड़ दो जिससे कि मेरी मौत हो जाए। लेकिन जैसे ही वो उसे छोड़ने वाला होता है वो उसे दोबारा रोकती है और बोलती है कि अभी जितने भी पॉट्स हैं जो कि ख़राब हो चुके हैं, जिनमें से लोग मर चुके हैं, उनमें कितने ऑक्सीजन लेवल है। तो मिलो बताता है कि उनमें पूरी ऑक्सीजन लेवल है। लिज उससे बोलती है कि क्या उन सभी ऑक्सीजन लेवल को तुम मेरे पॉड में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो मिलो बोलता है हाँ मैं इसे कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। सो यहाँ पर लिज उन सारे केबल्स को फिर से अपनी बॉडी में लगा लेती है जिन्हें उसने निकाल दिया था, जिन्हें उन्हें फेंक दिया था गुस्से में, और वो फिर से लगा लेती है और लिज और मिलो से बोलती है कि मुझे डीप स्लीप में भेजना चालू करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिलो सारे प्रोसेस को दोबारा से रीस्टार्ट करता है और उसके बाद उसको फिर से एक जाल में कवर कर देता है जिससे कि वो डीप स्लीप में, हाइपर स्लीप में चली जाती है। अब इसके बाद हम लियो को देखते हैं जो कि एक बीच पर खड़ा होता है और फिर वहाँ पर लिज भी आती है और ये देखकर हमें समझ आ जाता है कि लिज जिंदा बच चुकी है और वो उस प्लैनेट पर पहुंच चुकी है और लियो के साथ खुशी खुशी रह रही है। यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है। वेल दोस्तों, इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है वो काफ़ी बेहतरीन दिखाया गया है। जिस तरह से हम अपनी पृथ्वी को तबाह कर रहे हैं किसी वायरस से, या फिर मैं बात करूँ पॉल्यूशन से, वो बिल्कुल सही दिखाया गया है। अब आपको मूवी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।